फरीदाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इतने बुलंद हो रहे हैं कि वो ऐसी जगह को भी नहीं छोड़ते जहां पर सेवा का काम होता है। इस वक्त हम खड़े हैं फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल के जहां इमरजेंसी से पीछे रेड क्रॉस की तरफ आते हैं। पुनर्वास का केंद्र है जहां पर लोग फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं। लोगों की सेवा का काम यहाँ पर होता है, लेकिन चोरों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह के कार्य होते हैं और किस तरह से लोगों को जो है उनकी समस्याओं को, जो शारीरिक समस्याएं हैं, उससे निजात दिलाने का काम यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का स्टाफ करता है। रेड क्रॉस के अधिकारी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश जी हैं। और सबसे पहले दिखाते हैं, चोरों ने यहाँ पर बीती रात को जमकर जो है आतंक मचाया है। ये किस तरह से ये जाली तोड़ी गई है, और देखिए जाली ही नहीं, जाली तोड़ने के बाद ये बड़ा शीशा है। ये जो शीशा है, इस शीशे को यहाँ पर रखा गया है, यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि चोरों ने पहले यहाँ पर कई बार आकर रैकी करी होगी और उनको पता होगा कि आखिरकार उनको रात को आकर करना क्या है। ये एसी चुराने की कोशिश करी है, और एक ही नहीं, ऐसे कई जो है, क्योंकि अभी हमने रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आपको एक बार रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखाते हैं। ये सारा, ये देखिए, ये इससे पहले का परिसर है जहां पर ये एसी आप देख सकते हैं, एसी पड़ा हुआ है। और ये शीशा तोड़कर जो है, ये देखिए ब्लड भी दिखाई दे रहा होगा, माफ कीजिए ज्यादा ब्लड हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन। ये देखिए किस तरह से जो शीशे तोड़कर जो है, ये ग्रिल के शीशे तोड़कर अन्य रूमों में भी जो है चोर दाखिल हुए हैं। वहां के जो सामान है जो उनको लगा वो चोरी करके लेकर गए हैं। हालांकि अभी जानेंगे, क्योंकि ये देखिए ये भी एक खिड़की है एक दूसरे वार्ड की, जो आइसोलेशन वार्ड में है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी का ये जो ऑफिस है। इधर ये देखिए किस तरीके से ये जो लोहे की जाली है, ये जो दिख रही है, ये तोड़कर इसको सरिया फंसाकर इसको तोड़ा गया होगा और इसके बाद जो है अंदर प्रवेश करके गए होंगे। तो ये देखिए लगातार जो है इसके अंदर अलग अलग जगहों पर हमने अभी जाकर देखा, ये वीडियो बनाया है। डॉक्टर राकेश से भी जानेंगे। ये देखिए ये दूसरा वार्ड है, ये जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं, ये सामने से देखिए ये स्टेशन, ये दिखाते हैं एक बार ग्रिल, ये इसी जगह का नजारा है। तो ये यहीं पर आकर ना ये रिकॉर्ड दिखाते हैं। ये जो एसी है ये चुराने का प्रयास किया है, और एक बंदे का काम नहीं है, ये कई बंदों का काम है। ये देखिए किस तरह से जो है ये अभी हमने रिकॉर्डिंग करी है और उसके बाद अभी लाइव के माध्यम से आकर आपके साथ जुड़े हैं। अब जो है ये ग्रिलों को प्रोटेक्ट करने का काम इन्होंने अपने निजी तौर पर शुरू कर दिया है, और यहाँ पर ये इस तरह की प्रोटेक्शन अब काम शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस को भी शिकायत दी जाएगी। ये देखिए ये भी ब्लड के हैं निशान, जब ये कांच तोड़ते हुए चोर के हाथ हो गए होंगे तो ये कांच है। और ये देखिए ये हर वार्ड में, ये देखो किस तरह से जो है यहाँ पर ये एसी को चुराने का काम किया गया, यानी कि एक बड़ा टारगेट बनाकर काम किया गया था, लेकिन असफल भी हुए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है कि बीके सिविल अस्पताल के रेड क्रॉस सोसाइटी के जो आइसोलेशन वार्ड है, जो बैक साइड में बनाते हैं, सुनसान एरिया में है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक बार पूरा परिचय जानना चाहेंगे, और बीती रात को जिस तरह से जो डॉक्टरों ने तांडव मचाया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद का जो फिजियोथेरेपी सेंटर बीके हॉस्पिटल में उसमें है। ये सर लगातार दसियों बार हम सुन रहे हैं चोरियां हो रही हैं, क्या? सबसे पहले तो ये जो है ना, हमारे बाहर जो आउटर एसी लगा हुआ था, सबसे पहले वो ले गया। ये हो गया कोई 2-3 महीने की बात। उसके बाद लगातार जो है किसी न किसी डिपार्टमेंट में, जैसे एनसीटी है, इधर ड्रग डिटेक्शन ओएसडी है, क्या कहते हैं सिविल सर्जन ऑफिस का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जहां बनता है, उसमें सब में बारी बारी से इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। और आज जो है हमारे जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, उसमें पीछे से भी खिड़की लोहे की जाली उसको तोड़ा है, और आगे से भी जाली है तोड़ के, सारा जो हमारा इंडोर है स्प्लिट एसी का वो निकाल के तोड़ने के और उससे कॉपर चोरी करने की कोशिश किया है। तो ये मतलब ये तो बहुत ही गलत है। अब यहाँ देखिए सुबह से इतने मरीज बैठे हुए हैं, अब उनका काम डिस्टर्ब होके अब इन चीज़ों में लग रहे हैं कि हम इसको कंप्लेन करें, डिपार्टमेंट को बताएं, इसके सेफ्टी का ध्यान रखें, क्या करें अब इसमें। तो आपने कंप्लेंट की? पहले हमारे दूसरे वाले जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले जयपाल जी, उनके यहाँ भी ऐसे किया था। अच्छा, तो उन्होंने दे रखा चौकी में। तो तब कोई एक्शन हुआ? चौकी वाले ये कहते हैं कि हमने जी इतिला कर दिया कि आप कैमरा लगाओ, आप चौकीदार रखो। अब इसमें पुलिस वाले और हमारे हॉस्पिटल वाले, अब इनमें क्या सामंजस्य है कि कहाँ कमी है जिसके कारण ये चोर जो है पकड़े नहीं जा रहे हैं, और इनका मनसा बढ़ रहा है। रोज कहीं न कहीं यहाँ चोरी कर रहे हैं, चोरी हो रही है। क्योंकि ये एक पीछे सुनसान एरिया में आ जाता है तो चोरों के लिए बहुत आसानी से टारगेट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं। तो क्या चाहते हैं कि पुलिस यहाँ पर बीच बीच में या रात भर आकर गश्त मारती रहे, रात में हॉर्न बजाती रहे, ताकि जो है चोर रात में एक बार जो है गश्त
बढ़ानी चाहिए। और दूसरी कि हॉस्पिटल का भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि यहाँ कैमरे उमरे लगाए, चौकीदार जो दिन में होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड, उनको रात में एक को ड्यूटी लगाया जाए इधर, ताकि चोरी से बचा जाए। ठीक है, तो मेरा तो यही सुझाव है कि रात में अभी लिखित में शिकायत दे दी गई है फिलहाल, क्योंकि अभी जा रहे हैं, फोटोग्राफ निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के जा रहे हैं थाने एक और कमी देखने को मिली है, जो ग्रिलें हैं उनके ऊपर प्रोटेक्शन अब जो है पहले नहीं लगी हुई थी, अब लगाई जा रही है। आप लोग निजी तौर पर जो है बुलाया है आपने, पक्की जो और मजबूत ग्रिल है, क्योंकि ये ग्रिलें इतनी मजबूत नहीं है। जी। तो क्या किया जा रहा है उसके लिए? अब उसके लिए तो हमने भी बुलाया है कि इसको नाप लेके बना दे। अब दिक्कत ये है ना कि आज सैटरडे है, कल पूरा दिन संडे है, और रात में पता नहीं क्या क्या और चोरी करके ले जाएंगे। सबसे समस्या तो ये है। आकलन हो पाया है चोरी हुई है या अभी वो कामयाब हुए हैं चोरी में या नाकामयाब रहे? नहीं, अभी हमारे यहाँ जो है ये नुकसान कर गए खिड़की का, चोरी कुछ ज्यादा विशेष नहीं कर गए, नहीं तो कुछ हमारे यहाँ चोरी होने वाला सामान है कुछ। अच्छा, ऐसा कई जगह पर देखा गया है, वो चोर के हाथ में जो भी आएगा, अकेला आदमी तो होगा नहीं, तो उसके कहीं ब्लड के भी निशान है, तो उससे कुछ ट्रेस हो सकता है? परसों तरसों जो चोरी किया है उसमें उनको चोट लगा है, उनके हाथ उठ कटे हैं, काफी ब्लड निकला हुआ था, और इवन जो बेडशीट था वार्ड में उसी से उन्होंने ब्लड उलड साफ किया, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि चोर इतने शातिर है कि वो इलाज कराने हमारे यहाँ नहीं आया। अगर कटने के बाद इलाज कराने यहाँ आते तो पता भी चलता, यहाँ कहीं और इलाज करा। जो मजबूर लेकिन लोगों को बहुत सारे दिक्कत हो रही है कि हॉस्पिटल में इस तरह की वारदात बहुत ही मतलब निंदनीय कदम है ये। अच्छा, ये जो जितने भी एसी या यहाँ पर सामान होता है सरकार की सेवाओं की, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हुई है तो हो सकता है सरकारी जो है पैसे से आता हो, लेकिन मैंने बीच में भी एक बार वीडियो बनाई थी जिसमें एसी लोगों किसी ने दान किया था, दिया था, डोनेट किया था, तो इस माध्यम से चलता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो कार्य, जब आप लोगों के लिए सेवाएं देते हैं, लोगों के शारीरिक जो पीड़ा दूर करते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू या अन्य थ्रू, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। देखिए, यह तो सरकारी सामान हो या रेड क्रॉस का सामान तो पब्लिक का ही है, पब्लिक के पैसे से ही बने, चाहे वो टैक्स के पैसे से सरकार से परचेज हो या रेड क्रॉस को दान के थ्रू आया हो, पैसे तो असल में पब्लिक के ही हैं सारे। तो जो भी इस तरह का हरकत कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। हॉस्पिटल में कितने गरीब और लाचार लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, कितने दूर दूर से। अभी देखिए हमारे यहाँ प्याला और होडल से आए हुए 2 मरीज, वो वापस जाएंगे, बताइए। तो कितनी मतलब दिक्कत वाली बात है कि एक बंदा सुबह से चल के आया इलाज कराने और इनके कारण इलाज भी नहीं हुआ और वापस जाएंगे बेचारा, पूरा दिन खराब हुआ, वापस जाएंगे पूरा। तो ऐसी दिक्कत है ये तो जी। तो आप मरीजों से भी बात करना चाहेंगे और देखेंगे अगर यहाँ पर कोई है तो, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर दूसरे रूम में वेटिंग के लिए बिठाया गया है। आप आए थे फिजियोथेरेपी के लिए? कहाँ से आए हैं आप? दुधौला। दुधौला से। कितना समय आपको वहाँ से यहाँ पर आने में लगा? करीब आधा घंटा। आधा घंटा लग गया। यहाँ पर आपको कह दिया गया कि क्योंकि यहाँ पर चोरी की वारदात हुई है, चोरी की बड़ी कोशिश हुई है, अब आपको वापस भेज रहे हैं, तो समस्या होगी? समस्या बाहरी है। तो जिस तरह से चोरों में जो है, क्योंकि जो तांडव मचाया है, पुलिस प्रशासन को चाहिए ना कि यहाँ पर, ताकि आप जैसे लोगों को परेशानी ना हो, उनको गश्त बढ़ाने चाहिए ताकि इस तरह की वारदातें ना घटे और आप लोगों को वापस करनी चाहिए। पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे चौकीदार भी होने चाहिए। चौकीदार भी होने चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये एक पेशेंट थे जो दुधौला से आए हैं और इन्होंने, एक बार जयपाल जी से बात करेंगे क्योंकि इनके भी कैबिन में पहले चोरी हो चुकी है। जयपाल जी, एक बार पूरा परिचय जानना चाहेंगे, जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। पहले भी आप शिकायत कर चुके हैं, उस पर क्या संज्ञान लिया गया और बीती रात को जिस तरीके से चोरों का आतंक देखने को मिला है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सुबह जब यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए हम लोग पहुँचे तो देखा कि कई हमारे जो खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और जो इंडोर हैं एसी वो उतार कर रखे हुए हैं, उनमें से कुछ चोरी किया है सामान शायद। और इस तरह की वारदात हमारे यहाँ पे पहले भी हुई है, हमारे वाले डिपार्टमेंट में भी हुआ है 22 जून को, जिसका हमने लिखित में पीएमओ साहब को, सिविल सर्जन को और अपने सेक्रेटरी महोदय को भी दिया है और चौकी इंचार्ज को इसमें एफआईआर करने की अपील की है। और अभी तक हमें इस बारे में कोई वो नहीं सूचना प्राप्त हुई है, इस बारे में कोई कार्रवाई हुई है। हम फिर इसकी आज फिर से इसके लिए वो भिजवा रहे हैं अपने डॉक्टर राकेश कुमार जी के डिपार्टमेंट, जो आज चोरी हुई है उसका
रिपोर्ट भिजवा रहे हैं, और ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। और पुलिस को यहाँ पर गश्त भी बढ़ानी चाहिए। जो रात्रि में ये हादसे हो रहे हैं, इनसे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो जयपाल जी थे जिन्होंने बताया कि बीते जून के महीने में भी जो है यहाँ पर चोरी की वारदात हो चुकी है, शिकायत भी की जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है अब तक चोर को पकड़ा नहीं गया। और चोर के तभी जो है हौसले बुलंद हैं जो उसने बीती रात जो है यहाँ पर चोरी की वारदात को जो है अंजाम दिया। और एक नहीं हो सकता, कई लोग हो सकते। कहाँ से आए हैं आप? NIT 2 से। आज आप आए थे तो आपको यहाँ पर क्या कहा गया? अभी कुछ नहीं, अभी तो डॉक्टर साहब कह रहे करेंगे अब थेरेपी। वो चोरी तो क्या चोरी हुई है? चोरी हुई है, हाँ जी, दिखा रहे क्या हैं। लगता है, देखिए ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की सेवा का काम होता है और इस तरह से चोर भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनकी देखो, अब क्या बोल सकते हैं, मंशा तो गलत है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, बिल्कुल। चोरी तो हालांकि कहीं पर भी हो है तो गलत ही, चाहे वो किसी घर में हो, क्योंकि जीवन भर की कमाई होती है। और ऐसी जगह जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं। आज हालांकि शनिवार है, तो ये देखिए, एक ये दिखाते हैं, ये देखिए ये वाला, ये सामने ये अभी हमने आपको मोबाइल के थ्रू दिखाया था ना, ये किस तरीके से जो है जाली को किसी लोहे के या उससे जो है काटा गया है। और आगे भी है, हाँ, इसमें भी AC है, ठीक है। देखिए उसको भी चुराने की कोशिश करी है। हालांकि शातिर कहें, नौसिखिया कहें, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कामयाब तो वो नहीं हो पाए हैं। क्योंकि एक और आए थे तो लगभग यहाँ तो फिलहाल नहीं है, इससे अगले वाले में जो AC टेढ़ा कर रखा है। तो 4 से 5 कैबिन के अंदर जो है ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीछे भी जहाँ ये फ्रिज पड़ा है, इसके अंदर भी एक ये यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये देखिए ये एक AC है। किस तरह से जो है इसको निकालने का प्रयास किया गया है, तोड़ने का प्रयास किया गया है। और अब देखिए निजी तौर पर जो है रेड क्रॉस के डॉक्टर हैं राकेश जी, उन्होंने इस ग्रिल को लगवाया। अगर ये पहले लगी होती, NCD के द्वारा जो है इसको लगवाया जा रहा है, ताकि अगर ये पहले लगी होती तो इस तरह की वारदात वो कर ही नहीं पाते थे। क्योंकि ये पहले जो ये बहुत हल्की लगी हुई हैं, इसको किसी भी रॉड से या किसी भी तरह से जो आसानी से खोला जा सकता है। अगर वो पहले काम हो गया होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एक बार बाहर चल के आपको दिखाते हैं थोड़ा। ये एरिया, ये जो एरिया है पूरा सुनसान रहता है। एक ये भी है, अच्छा इधर भी थी ना लास्ट में, हाँ लास्ट में भी, इस वाले में भी पीछे हम आपको लेकर गए थे, गलत जगह थी। यहाँ पर ये देखिए ये शीशे हैं, यहाँ पर भी शीशे तोड़े गए हैं। खिड़की को पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये मेरे ख्याल से जो दिव्यांगों के लिए यहाँ पर काम होता है। और यहाँ पर भी AC को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। चोरी है, शरारती तत्व है, ये समझ नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन पहली दृष्टि में ऐसी लग रहा है कि चोरों ने तांडव मचाया। ये देखिए दूसरा रूम भी है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। आखिरकार क्योंकि इन लोगों के जो दिव्यांग असहाय लोग हैं, उन लोगों के सर्टिफिकेट्स वगैरह में छेड़छाड़ करने का क्या मकसद है? और जहां उनके लिम्स यानी कि जो उनके जो अंगों के लिए जो नमाब जांच लिए जाते हैं, वहां पर जो है उस तरह के तोड़ फोड़ करने का क्या मतलब है? तो बहुत गंभीर विषय है। हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान है, हो जाएगा ठीक, लेकिन चोरों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और 2 साल से लगातार यहाँ पर BK अस्पताल में आप देख रहे होंगे, समय समय पर कभी कोई चोर पकड़ा भी जाता है हल्का फुल्का, चाहे वो दवाई लेने की लाइन में महिलाएं लगी हों, वहां पर ब्लेड से काट दिया जाता है। ये देखिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र है ये। और यहाँ पर जो है बीती रात को चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोर कहें या असामाजिक तत्व कहें, क्योंकि कुछ ले जा तो नहीं पाए, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचाया है यहाँ पर। तो ये पूरा एक इलाका जो सुनसान है, तो फरीदाबाद आइसोलेशन वार्ड है ये, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था। सामने से बिल्कुल जो इमरजेंसी के साथ रास्ता आता है, ये वो रास्ता है। और इधर से पीछे को आते हैं तो उस रास्ते में कैमरा भी लगा हुआ है। हालांकि रात के समय कौन कहां से आ जाएगा ये पता नहीं है, क्योंकि कैमरे और भी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड के अंदर और ये जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद द्वारा संचालित ये भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र है, इधर भी जो है इसके अंदर गार्ड भी होना चाहिए और इसके अंदर सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए जाने चाहिए, ताकि जो है इस तरह की वारदात करने से जो चोर हैं वो बचें और दूर रहें, ताकि उनको एक खौफ भी रहे। और वहीं पुलिस को रात भर चाहिए बीच बीच में इस इलाके में भी गश्त करनी चाहिए। कल को कोई बड़ी घटना भी जो है यहाँ पर घट सकती है और गार्ड भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसी मांग यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा कब तक जो है इस मामले का खुलासा होता है और चोरी की जो वारदातों पर कब तक लगाम लग पाता है। नमस्कार।